पहला कल आपको बताया था सेम कोडिंग स्टार्ट हो गया। सेम कोडिंग पर कल बात चल रही थी, आप उसको ध्यान दें, जो भी बैठे हो तब ध्यान दो। सेम कोडिंग में होता क्या है, जो भी लेटर देखो जो यहाँ दे रखे होते हैं, मान लो स्टेप वन में जो ये दे रखे होते हैं, इसका कोड यहाँ पर दे रखा होगा स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में जो कुछ भी पूछा जाएगा वही स्टेप 4 में बताना है। कैसे बताना है जरा ध्यान देखो, जरा ध्यान दें। फॉर्मेट समझ लो क्या है, ये सेम कोडिंग जो होगा, जो कोड यहाँ पर जो भी पूछा जाएगा, ये वाला पूछने वाला जो कुछ भी पूछा जाएगा वो सारे लेटर अगर इधर मिल जाते हैं, जो कुछ भी पूछा जाए वो सारे लेटर अगर इधर मिल जाए तो कोडिंग कैसी मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी। या इधर ध्यान दो, जो कुछ भी कोड स्टेप 1 में दे रखा होता है अगर वो सारे लेटर इसमें मिल जाए तो भी कोडिंग क्या मानी जाती है, सेम मानी जाती है। सेम का प्रोसेस एक तो ये है कि जो पूछा जा रहा है थर्ड स्टेप का क्वेश्चन, सारे के सारे लेटर जो है वो इधर मिल जाते हैं तो सेम कोडिंग होगी। या जो इसमें दे रखे हैं वो अगर इसमें मिल जाते हैं तो कोडिंग कैसी मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी। आप ये दोनों फॉर्मेट पर जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी जनता बैठ जाओ, ठीक है, मीटिंग खत्म हो जाए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स, MOTHER, मदर्स को कोड किया गया है SREHTOM में। तो पूछा जा रहा है प्राउड, PROUGHT, प्राउड का कोड क्या होगा? जनता जवाब दो जरा। देखो इसका कोड आपको सोचना है, सेम कोडिंग का पैटर्न चला रहे हैं हम, अभी टाइप बाय चल रही कहानी सेम कोडिंग। जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था वो कल की क्लास में हुआ है नहीं। आज जो आप बात कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होता है, पेपर में जब आता है तो क्या करने वाले हो उसमें आप जल्दी अप्रोच लगाओ, आंसर पाओ। हो गया? अगर ये जिससे भी नहीं हो रहा है समझ लो बहुत खतरे में चल रहा है। मैंने क्या समझाया, जब भी कोडिंग का क्वेश्चन दिखे आपको पेपर में तो सबसे पहले आप देखना सेम कोडिंग का तो नहीं है क्वेश्चन। सेम कोडिंग के क्वेश्चन की पहचान कुछ इस तरह से होती है कि जैसे स्टेप 1 दे रखी है, स्टेप 1 का कोड ये दे रखा है, सही है, तो स्टेप 3 दे रखी होगी, उसका कोड पूछता होगा कि इसका कोड क्या होने वाला है। समझ नहीं समझ गए, ये वाला पूछा जाता है। तो अब आप ध्यान देना, अगर जो कुछ भी पूछा जा रहा है, जिसमें कुछ पूछा जा रहा है, अगर वो सारे लेटर इधर मिल जाते हैं तो भी कोडिंग क्या होगी, सेम होगी। या जो कुछ भी दे रखा है अगर उसके कोड को देखा है यहाँ पर, अगर यहाँ के सारे लेटर यहाँ भी मिल जाते हैं तो भी कोडिंग क्या मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी। आप इधर ध्यान दो सब लोग, अब फालतू के कामों से दूर हो जाओ। ये देखो प्राउड लिखा हुआ है PROUGHT, इसके सारे लेटर क्या इधर मिल रहे हैं आपको? हमें तो बी ही नहीं दिखाई दे रहा, बताओ कहीं है क्या? अब इधर ध्यान दो, इधर जो मदर्स लिखा हुआ है इसके सारे लेटर क्या इसमें मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। अगर ऐसा होता है या तो इसके सारे लेटर मिल जाए या फिर इसके सारे लेटर इसमें मिल जाए तो कोडिंग हमेशा सेम होती है। समझ गए बात को? और अगर कोडिंग सेम होती है तो अब आप देखो ये लिखा हुआ है जो कुछ भी, H को यहाँ फ्रंट लाइन पे ले आओ, MOT और ERS, आप ध्यान देंगे इसको जस्ट उल्टा कर दिया उसने, ये जस्ट उल्टा कर दिया। देखो SRE लिख दिया है, SRE लिख दिया, SRE जस्ट जो लिखा हुआ उसका उल्टा करके लिख दिया है। यहाँ पर इधर MOT लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो टॉम लिख दिया उसने, जस्ट उल्टा कर दिया है। तो जब हम बीच वाले को देखेंगे इसमें U को ऐसे लिख देंगे, इसको क्या है ये जो लिखा हुआ है इसको उल्टा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, और वो भी किस साइड में, उस साइड में लिख देंगे। तो ORB, और इधर वाले को देखो GHT को क्या लिखोगे, THG, सही है। ये आपका सेम कोडिंग का पैटर्न आ गया, आराम से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन पर कोई कोडिंग का वहां पर क्या कर रहा है, नंबरिंग कर रहा है कि कुछ कर रहा है, सारा टाइम खराब कर रहा है।
जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से टाइम खराब करने की बात है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा। सेम कोडिंग थोड़ा इजी होता है, आराम से आप पहचान करो मेरे क्वेश्चन की क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो यही क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का ऐसे एक और आएगा। फिजिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स को जो कोड किया गया है CHIPSSY चिप्सी में, तो हिस्ट्री का कोड क्या होगा? हिस्ट्री का कोड क्या होगा? पॉइंट बी नोटेड, फटाफट करें इसको, टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि टाइप चल रहा है, इजी दिखेगा आपको ये टाइप थोड़ी देर तक। बहुत ज्यादा स्लो मत चलो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। इसके सारे वर्ड सर इसलिए कैसा है? अगर ऐसा होता है तो कोडिंग कौन सी होती है? सेम होती है, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। सर HIORSTY ऐसा होता है तो कोडिंग क्या होती है? सेम। जो वैरायटी थी ना क्वेश्चनों में, वो कल ही सारी बातें हो गई। आज तो एक प्रोसेस पढ़ाया जा रहा है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा नहीं कि वही वैरायटियों पर काम करना है। ये बड़ा सिंपल से भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो जो कुछ भी पूछा जा रहा है क्या वो इसमें है क्या? नहीं है ना, पर जो दे रखे हैं क्या इसमें सारे हैं क्या इधर? अगर ऐसा होता है तो कोडिंग क्या मानी जाएगी? सेम मानी जाएगी। अब आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए इसमें चल क्या रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है? सबसे छोटा लेटर दिया है, पैटर्न ये चल रहा है तीसरे नंबर पे CHIPSSY। देखना लेटर तो सारे मिले हैं, लेकिन भाई साहब पैटर्न चलाया है वर्णमाला वाला। ठीक है, कि इसमें सबसे पहले कौन आता है? देखो सबसे पहले आता है C। मैं नंबरिंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 16, 8, 25, 19, 9, 3 और 19। सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद 3 से बड़ी संख्या क्या है? 8 यानी H हो गया। 8 से बड़ी संख्या क्या है? 9 I हो गया। अब 9 से बड़ी संख्या क्या है? 16 P हो गया। अब 19 दो बार आ गया, और उसके बाद क्या आ गया? आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि कौन सा लेटर वर्णमाला में सबसे पहले आता है नहीं? तो अगर आप इन लेटरों में देखा जाए, ये 8 होता है, 9 ये 19 ये 20 ये 15 ये 18 ये 25, तो सबसे पहले तो बेटा H ही आएगा, नहीं आएगा? उसके बाद 9 ही आएगा ना, I। अब देखो इनमें कौन सा लेटर आएगा? 15, वो आ जाएगा। अब इनमें देखो कौन सा लेटर आएगा? 18 पर आ जाएगा। अब कौन आएगा? 19 ऐसा आ जाएगा। 20 पर T आ जाएगा, 25 पर। ये आपका प्रोसेस चल रहा था इसमें, है नहीं? तो ऐसा नहीं क्रॉस पैटर्न चलाते रहो, आप दिक्कत में आ जाओ अगर ये क्रॉस पैटर्न वगैरह चलाते रहे। सही है, अगला क्वेश्चन देख लें जरा। एक और क्वेश्चन आप इसका देखें जरा। सब लिखा है टेबल, TABLE। टेबल को जो कोड किया गया है XEMRA, तो बेल्ट का कोड क्या होगा? ये जो बेल्ट लिखा है इसका कोड क्या होगा? अरे एक के पास जाएगा, देख लो दे ये भी ठीक है बस। इसका कोड क्या होने वाला है जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़े इजी हैं, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा इनकी तरफ जाए तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी पूछा जा रहा है ना, वो सारे लेटर इसमें लिखे होंगे। देखो लिखे नहीं लिखे? अगर P देखोगे तो B भी यहाँ पर है, E देखोगे E भी मिलेगा, L देखोगे L मिलेगा, T देखोगे T भी मिलेगा। अगर ये मिल रहे हैं तो समझ लो कोडिंग क्या मानी जाएगी? सेम। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहां पर फालतू बैठ के दिमाग खर्च करते रहो। तो ये सेम कोडिंग है, और तो सामने वाले सेम कोड होते हैं ये। अगर आप देखें तो B का कोड क्या आ रहा है? M, E का कोड क्या आ रहा है? A, L का कोड क्या आ रहा है? R, और T का कोड क्या आ रहा है?
ई का कोड बैक। देखो जो लोग क्लास नहीं ले हैं कल में, वो ये ना सोचे कि उनको कोडिंग रिकॉर्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कर सकते। मैंने कल दिखाया है आपको, जिसको बहुत कुछ आता था उनको भी पता लग गया होगा कि कोडिंग रिकॉर्डिंग में हमें भी बहुत कुछ नहीं आता था। सही है। अब क्या क्या बातें थी वो कल की क्लास पर ही निर्भर कर रही थी, वो क्लास में कल हो गई। ठीक है, ये एकदम इजी टाइप था, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चल रहे हैं हम लोग। दूसरा टाइप डाल देंगे अपोजिट कोडिंग। दूसरा टाइप होगा अपना कौन सा? अपोजिट कोडिंग। ये टाइप जरा ध्यान दे लो, बातें कम करो, इतना देख लो, जब मैं कुछ ज्यादा मत करो। अपोजिट कोडिंग, विपरीत कोडिंग। देखो विपरीत कोडिंग के लिए सबसे पहले आपको विपरीत के ना पता होने चाहिए कि कौन सा लेटर कौन सा विपरीत होता है किसका, कौन सा लेटर वर्णमाला में कौन सा लेटर का विपरीत होता है। ठीक है, उसके लिए कोई ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको सबको बता देंगे और आप लोगों को याद हो जाएगा कौन सा लेटर किसका विपरीत होता है। इधर ध्यान दो जनता का। ये है आपके, ये जो मैंने लिखा है ना सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये खुद में अपने आप में सब एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, आप देखेंगे ये एक दूसरे के अपोजिट है और इनकी अगर आप नंबरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना बनता होगा? 27 बनेगा। और आप जानते हो कोडिंग डिकोडिंग में ये जो नंबरिंग वाली कहानी है ना 27 करने वाली, फ्लॉप हो जाओगे। सही है, सुनो जरा, आप 1 लिख लो, यहाँ 26 लिख लो, दोनों को जोड़ोगे बेटा कितना होने का है? 27। आप यहाँ E5 पर आता है, इसको B22 पर आता है, दोनों को जोड़ोगे 27। तो दो विपरीत का जोड़ हमेशा कितना होता है? 27। इतना आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, दो विपरीत का जोड़ कितना होता है? 27। अब जैसे डायरेक्ट हमें तो भाई क्वेश्चनों में चाहिए कि E का विपरीत क्या होता है, या H का विपरीत क्या होता है, या K का विपरीत क्या होता है, तो उसके लिए क्या हमें ट्रिक को फॉलो करेंगे, ट्रिक से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सुन लो भाई, देखो अलग अलग टीचर अलग अलग तरह की ट्रिकें बताते हैं, एक दो हमारी भी अपनी अलग ट्रिक है, इसमें जरा ध्यान दीजिए, बात नहीं करेंगे। इसमें दो दोस्त होते हैं, जो लड़के दोस्त होते हैं हमारी ट्रिक में, जरा ध्यान दीजिए। दो दोस्त होते हैं जिनका प्लान होता है दारू पार्टी करने। ठीक है ना, दारू पार्टी का प्लान होता है, और वो प्लान जब होता है कोई भी चीज को लेकर प्लान होता है तो प्लान पर हमेशा चर्चा की जाती है पहले। ठीक है, कैसा क्या करना है। ठीक है, तो दो दोस्तों के बीच में दारू पार्टी का प्लान होगा और उस प्लान पे ही ट्रिक पूरी तरह से डिपेंड कर रही है। प्लान किस तरह से बनने वाला है, देखो, एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्वेश्चन करेगा कि दारू पार्टी कब करनी है और कैसे करनी है, कहाँ करनी है। ठीक है, उन सब चीजों पर तो जरा ध्यान देंगे। देखो दारू पार्टी का प्लान जब चला तो एक लड़का दूसरे से क्वेश्चन कर रहा है कब करना है, तो ए जैसे बनेगा आज। दारू पार्टी का प्लान कब करना है? आज प्लान हो रहा है। ठीक है, आज चलना है। कहाँ से चलोगे? B22 से बोले तो बाइक से चलेंगे, बाइक से। B22 से क्या बन जाएगा? बाइक से। अब बाइक कौन सी होगी, तो एक लड़का कह देता है मेरे घर पे बाइक खड़ी है यामा क्रक्स। ठीक है ना, इसको कोई नहीं चलाता, ऐसी बाइक लेके चलो तो लोगों को दिक्कत ना हो घर वालों को। ठीक है, वरना गाड़ी मंगाने लगते हैं। तो CX से क्या बन जाएगा? क्रक्स। कहीं कहाँ चलना है, तो चलना है ऐसी जगह जहाँ कोई भरोसा ही ना करे। चलो भाई द्वारिका, DW से बनेगा द्वारिका। अब आप बताओ द्वारिका कोई घूमने जाए तो किसी को ये लगेगा कि दारू पीने जा रहे हैं, है ना? घर वालों को तो ये लगेगा भाई पूजा पाठ करने जा रहा लौंडा, लेकिन लौंडा क्या करने जा रहा हो तो उनको पता ना होना है। ठीक है ना, अगला कब करना है? इवनिंग में। EV से बनेगा इवनिंग, EV से बनेगा इवनिंग। मैं पूरी कहानी भी लेके आऊंगा। अब आप भी जानते हो कि एक लड़का जो गाड़ी लेके आ रहा है वो साथ एक बाटो में कह रहा है गाड़ी तो मैं अपनी ले आऊंगा पर तेज नहीं चलाऊंगा, धीरे चलाऊंगा। ठीक है ना, और एक बात और जानते हो, लड़के एक नंबर के उत्तर फुक्के होते, कैसे फुक्के हैं आप जरा ध्यान दो कि उनकी जेब में रुपए रखे होंगे और कुछ खा पी लेंगे ना तो दोस्त से फिर कहना तू दे दे मैं आगे दे दूंगा। ठीक है ना, अपने पैसे ना निकलेंगे वहां पर, हमेशा यही चलता है दो दोस्तों के बीच में। तो अब वो फ्यूल डलाने को लेकर बात चल रही है, चर्चा चल रही है फ्यूल वाली। फ्यूल कौन डलाएगा, तो सामने वाला कहता है जब मैं डला दूंगा, पड़ेगा कहाँ, तो भाई GT रोड पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? GT रोड पर। तो GT एक दूसरे का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। समझ गए?
कितना टाइम लगेगा, क्योंकि घर पे बता के जाना पड़ेगा कि इतना टाइम लगने का है, तो आपको बताना है 8 आवर्स। कितने घंटे लगेंगे? 8 आवर्स लगेंगे, ऐसा उसको बताया जाता है कि 8 घंटे आपको लगेंगे, ठीक है ना। आप चलना शुरू कर रहे हैं भाई द्वारका, ये प्लानिंग का हिस्सा था, चलना शुरू कर रहे हैं। देखो आप चले, कब से चलना है? आज चलना है। कैसे चलना है? बाइक से। कौन सी बाइक से? क्रक्स से। कहाँ चलना है? द्वारिका। कब चलना है? इवनिंग में। फ्यूल भी डलाना है कहाँ पर? जीटी रोड पर। कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। अब ये चलते हुए जब पहुंचे भाई, 8 घंटे का टाइम लेके पहुंचे वहां पर, अब जाके द्वारिका का रास्ता भूल गए। अब जब रास्ता भूल गए तो किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं द्वारिका किधर है, तो वो इशारे से कह रहा है द्वारिका किधर है, तो आई आर से इधर याद रख लेना, ठीक है ना। आई आर से क्या याद रख लेना? आई आर इधर, ठीक है। अब देखो, अब दोनों लौंडे क्योंकि अच्छा पैसा खर्च करके गए हैं, तो एक दूसरे से कम तो है नहीं, तो एक लड़का दूसरे से हुक्म चला रहा है, कह रहा है जेक्यू से जाके, जेक्यू से जाके, केपी से कप, एलओ से लाओ। तो दूसरा वाला कह रहा है मैं नहीं लाऊंगा, मैंने क्या तुझसे कम पैसे खर्च किए हैं, तो मैं नहीं। और यहीं पर इन दोनों हो जाता विवाद, चालू पार्टी फेल हो जाती है। तो देखो कब चलना है? आज। कैसे? बाइक से। कौन सी? क्रक्स से। कहाँ जाना है? द्वारिका। कब चलना है? इवनिंग में। फ्यूल डलाना है, फ्यूल ध्यान रखना, जीटी रोड पर पड़ेगा फ्यूल, 8 आवर्स लगेंगे, 8 घंटे। द्वारिका किधर है? तो इधर है, जेक्यू से जाके, केपी से कहा पहले से लाओ, मैं नहीं लाऊंगा। दूसरी ट्रिक बना सकते हो, जैकलीन। जैकलीन को जानते हो? जैकलीन फर्नांडिस, ये हीरोइन है श्रीलंका की। हाँ, आपको बड़ा अद्भुत बात ये जानकर खुशी होगी कि श्रीलंका में राक्षसों में इतनी सुंदर हीरोइन कैसे पैदा हो गई। जो भाई साहब बहुत सुंदर है, ठीक है, हीरोइन है तो सुंदर ही होगी, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये इतनी सुंदर है तो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि श्रीलंका में इतनी सुंदर कैसे पैदा हो गई, ठीक है ना। तो जैकलीन से आपको ध्यान रखना है, जैकलीन को केपी से कानपुर, एनो से लाओ, जैकलीन को कानपुर लाओ। सवाल उसका वही है, मैं नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी का भी विपरीत निकाल सकते हो। सी का पूछा जाएगा, एक्स क्रक्स आएगा दिमाग में, डी का पूछा जाएगा द्वारिका, डी डब्ल्यू आ जाएगा, ड्यूटी लेना आप चाहें, ठीक है ना। इवनिंग से ईबी आ जाएगा, एचएस से क्या आ जाएगा? हॉवर से याद आ जाएंगे, आईआर से क्या इधर याद आ जाएगा, एलओ से क्या याद आ जाएगा? एलओ से एल और ओ के विपरीत याद आ जाएंगे, केपी से कानपुर याद आ जाएगा या कप याद आ जाएगा, ठीक है। बी वाई से बाइक याद आ जाएगा। ये सारे जो पॉइंट हैं आपके, तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा। मैं क्वेश्चनों में इनको लिखते आऊंगा तो और चीजें समझ में आएंगी। ये पॉइंट नोट कर लो, जिनको याद नहीं है वो लो, जिनको याद नहीं है वो लो। अब देखो रफ्तार बढ़ेगी क्लास की, क्लास की रफ्तार बढ़ेगी। डी का उल्टा डब्ल्यू होने का है, ठीक है ना। जीटी रोड पर जाओ, फ्यूल डलवाओ, इवनिंग में जाओ। आईआर जेक्यू जैकलीन, मैंने एलओ केपी, इवनिंग सीएक्स, ये सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जनार्दन याद रखो, दिमाग में रखो और स्पीड में लिख लो, टाइम कम है। आप थोड़ा लगा ना जिंदा है, ऐसे बुरे हालात बना रखे हैं। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। नोट कर लिया ये? अरे नोट कर लिया? अगर नहीं भी किया होगा तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन देखो जरा पहला क्वेश्चन देखो। फ्लावर, ये फ्लावर लिख के आ रहा है, फ्लावर को कोड किया गया है ULDPI। तो टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा? टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा? टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा? तेज जवाब चाहिए एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड वाला। टाइप बाय सर लॉन्ग, ठीक है, एक बच्चे का हो गया।
ध्यान दो, अब मान लो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई बताएगा कि ये अपोजिट का क्वेश्चन है या ये सेम कोडिंग का क्वेश्चन है या जो कल मैंने मिक्स कोडिंग पढ़ाई उसके क्वेश्चन, कोई नहीं बताएगा वहां पर। ये बात अपने आप सोचनी पड़ेगी आपको। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं चेक करता हूँ सेम कोडिंग, उसके बाद अपोजिट। जब मुझे पता लग जाता है ये दोनों ही नहीं है, तब मैं कल जो पढ़ाया था ना उस पर तब जाता हूँ। समझ गए नहीं समझते बात? तो अब पहले मैंने देखा कि सेम कोडिंग, ये थर्ड टर्मिनल लिखा है, टी इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एफ इधर लिखा है, एफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब सेम कोडिंग तो नहीं है। अब विपरीत चेक करूंगा, एफ का उल्टा एल का उल्टा एल, ओ का उल्टा डी, डब्ल्यू से द्वारिका, इवनिंग आई आर, हुआ नहीं हुआ? ये देखो जीटी रोड, इवनिंग आई आर, मैं नहीं, आई आर मैं नहीं, आर बन गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। टाइप बात चल रहा है इसलिए आपको अभी सरल कर रही है ये सब चीजें। यही जब अचानक से क्वेश्चन आएगा ना बीच में, तभी तुम चक्कर पड़ जाओ ये कहां से आ गया। अगला क्वेश्चन देखो जनता, जवाब आप देंगे। किंग लिखा हुआ है, किंग, किंग का कोड है TMPP, TMRP। तो रेल का कोड क्या होगा? रेल का कोड क्या होगा? जल्दी करो, आंसर बताओ। नंबरिंग कैसे पड़ रही है? गर्दन उतार दो सीधे। अरे भाई नंबरिंग ही तो नहीं करनी, यही तो बता रहे हैं इस वाले टाइप में। इस वाले टाइप में यही तो बताना चाह रहा है कि पेपर में हम डायरेक्ट नंबरिंग नहीं करने लगना। हाँ, डायरेक्ट नंबरिंग करने लगोगे। पहले चेक कर लो कि भाई जो रेल दे रखा है, रेल के सारे लेटर इसमें है क्या? ये किंग दे रखा है, इसके सारे लेटर इसमें है क्या? कोडिंग सेम तो नहीं है। आप कोडिंग क्या चेक करें? विपरीत। के का उल्टा क्या होता है? पी होता है, इसमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। आई का उल्टा क्या होता है? आर होता है, इसमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। एन का उल्टा एम होता है, दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। जी का उल्टा टी होता है, पता लग गया भाई विपरीत कोडिंग है इसमें। सही है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी इस तरह से। ये अब जो पैटर्न इसने लगा रखा है वही वाला पैटर्न लगाना है आपको। ये देखो, बाहर वाले में बाहर वाले को बनाया, आर का उल्टा आई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई बाहर वाले में बाहर वाले को बनाया तो आर का एल का उल्टा ओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। ये ए का उल्टा जेड होगा नहीं होगा? आई का उल्टा आर होगा नहीं होगा? आंसर आ गया। समझे कुछ नहीं समझे बात? बताओ। आप इस ऐसे ही उल्टा लिखा हो पेपर में, तुम्हें क्या लग रही है? पेपर में तो तुम्हें साफ दिखेगा। एक नई वैरायटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके डाल देना भाई साहब, इसमें आप फंसोगे देखना, ना फंसोगे तुम कहना। डायमंड चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए अभी। डायमंड, डायमंड का कोड किया गया है BQ YMA LB। तो फीमेल का कोड क्या होगा? चैलेंजिंग क्वेश्चन, आंसर करके देखो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत टफ क्वेश्चन अपने आप में। ये यहाँ की अप्रोच से तो भाई फर्क दिख सकता है आपको,
और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ क्वेश्चन। बताओ हो गया, एक लड़के का हो गया, बाकी लोग बताएं। बाकी लोगों किसी का हुआ? हो गया, समझ में आ गया? करो। टाइप बाइक चल रहा है, अभी खूब समझ में आएगा। यही क्वेश्चन जब मिक्स करके आएगा ना तो पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है, इसलिए ब्रैकेट डाल दिया है क्वेश्चन पर। क्या दिमाग चला रहे हो? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है ये क्वेश्चन। जब पेपर में आएगा एकदम समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है इसमें, है ना? ये देखो डी का उल्टा डब्ल्यू और एक कम कर दोगे तब बी लिखेगा। आई का उल्टा क्या होता है? आर, एक कम कर दोगे तो क्यू आ जाएगा। ए का उल्टा जेड, एक कम कर दोगे तो वाई आ जाएगा। एम का उल्टा एन, एक कम कर दोगे तो एम आ जाएगा। ओ का उल्टा एल, एक कम कर दोगे तो के आ जाएगा। एन का उल्टा एम, एक कम कर दोगे तो एल आ जाएगा। और डी का उल्टा डब्ल्यू माइनस एक। सही है? ये वाली बात टफ इसलिए हो जा रही है कि पेपर में कोई नहीं मिलेगा बताने वाला। और अभी तो टाइप कर रहा है अपोजिट कोडिंग, तुम्हारा दिमाग ही अपोजिट में था। उस टाइम पे तो दिमाग फ्री होगा, क्या पता क्या सोची है। नहीं, बहुत टफ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। एफ का उल्टा यू होता है जनता, एक कम कर दोगे तो क्या मिलेगा? ई। ई का उल्टा बी होता है, एक कम कर दोगे यू। एम का उल्टा एन होता है, एक कम कर दोगे तो एम। ए का उल्टा जेड होता है, एक कम कर दोगे तो वाई। एल का उल्टा ओ होता है, एक कम कर दोगे तो एन। ई का उल्टा बी होता है, एक कम कर दोगे तो। अब बताओ ये याद होंगे तभी ना कुछ कर पाएगा स्पीड में। याद ही नहीं है वो बांध सकता है इसको मार छोड़ छोड़, ठीक है ना? काम सकता है तो हो गया, कोडिंग कोडिंग हो गया, पक्की बात बता रहा हूँ, ठीक है? फिर लगेगा जिंदगी बहुत बड़े खतरे में चल रही थी। अच्छा पैटर्न भी लगते हैं इनमें, ऐसा नहीं है आप सोचो पैटर्न लगते हैं। विपरीत का पैटर्न है तो पैटर्न वो वाले भी लगेंगे क्रॉस वाले, ऐसा थोड़ी कि नहीं लग सकते। लगा नहीं तो देखना आप तो सीधे सीधे सामने ही वाले मैच करते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? मन है उसका इधर उधर भी निकाल सकता है। यही कोडिंग कोडिंग हाँ जी, ये वाला है एफ का उल्टा यू होगा, एक माइनस करा था फिर बी है क्या? सर बी आएगा यहाँ पे। ये सबके सामने में परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना? किसी को नहीं दिखा, तुम्हें दिखा बस केवल। अच्छा बोला कुछ होगा तो देख कुछ दिया। अगला देखो जरा, अभी पता लगेगा। CARING, CARING को IZX TMR लिखा जाता है। तो लाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। तो शेयर्स को क्या लिखा जाएगा? SHARES। तो जिंदगी को तुम वीडियो मत बना दो, ठीक है ना? कि जिंदगी हाथ से जान लगे। अब आए क्वेश्चन थोड़ी, वो तो हवा है खाली, चला दो। हवा है चला दो। लाखों की भीड़ में पेपर देने जाओगे, लेकिन बना देंगे इसका बैठ में कहीं बैठ के पड़ेगा। एक का चला नहीं वापस चलो, ना महीने में पड़ेगा। अरे जस्ता शेयर्स पूछा जा रहा है, शेयर्स इसमें एस कहीं है ही नहीं। अब इसके अगर लेटर देखे जाए तो इसमें कहीं है ही नहीं, मतलब कोडिंग समान है ही नहीं। दूसरा चेक करूंगा विपरीत, सी का एक्स होता है, आर का आई होता है, ए का जेड होता है। ये आई आर हो गया, ये जीटी रोड हो गया, मैनी हो गया। दिखा नहीं दिखा? ये रफ्तार होनी चाहिए। एस का एच हो गया जनता, ए का जेड हो गया,
H का S हो गया, R का I हो गया, S का H हो गया, E का B हो गया, आंसर ये आ गया। ठीक है, Z बड़ा गड़बड़ हो गया ये लो। अरे ठीक है क्या? विपरीत कोडिंग समझ में आ रही क्या चल रहा? सेम कोडिंग विपरीत कोडिंग दोनों उस कोडिंग का हिस्सा है जो आपको टेंशन देंगे, मतलब मिक्स कोडिंग। अब आप फ्री हो चुके हो सब लोग। अगर कोडिंग कोडिंग का इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा, आप हर क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो। ठीक है, आप किसी के पास कितना भी खतरनाक कोई भी क्वेश्चन हो वो अपना पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आपका अपना कोई क्वेश्चन है। ये तरीके हम लोगों ने सारे पढ़ रखे हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं? हाँ, वो वाली बात और बता दूं। ठीक है, कोडिंग 3 स्टेप में रखी होती, कभी कभी एक स्टेप ये होगी, एक ये होगी, तथा एक ये होगी, एक ये होगी, और ये दे रखी होगी और ये वाली बात पूछ लेगा, है नहीं? मैक्सिमम टाइम सेम कोडिंग काम करती है। जब जब देखोगे सेम कोडिंग मिलेगी। इन दोनों, ये ध्यान दो, ये जो पूछा जाएगा ना, जिसका पूछा जाएगा वो सारे लेटर इन दोनों में कहीं ना कहीं मिलते होंगे, और नहीं भी मिलते होंगे तो पैटर्न चलते होंगे, मिक्स कोडिंग वाले पैटर्न चलते होंगे। सही है, टेंशन नहीं लेने का, ये सेम कोडिंग का ही क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। पर नाम लगता हो तो पैटर्न लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न लग जाएगा। 3 स्टेप में क्वेश्चन जब भी आएगा। और कुछ पूछना किसी को? अरे पूछो तो, पूछो। आनंद तुम्हारी किताब लाओ, एसआई वाली किताब लाओ। लाए नहीं? नोट पे लाया किताब? दरोगा वाली किताब लाओ। और क्या लग रहा है, क्वेश्चन होंगे? कोई सी किताब से लाओ, क्वेश्चन करवाओ। चलो भाई, तुम चाहो तो जादू भी चल सकता है कोडिंग कोडिंग का। ना बहुत मेहनत है तो इसको बात नहीं। किसी टाइप का है आप फ्री हो या फ्री हो, अब क्वेश्चन आएगा भाई। लो पहला क्वेश्चन देखो जनता, अब कोई टाइप नहीं है बेटा। अब कल की और आज की मेहनत का जो भी रिजल्ट है वो दिखेगा। ठीक है, किताब हम आपको दे रहे हैं, आप उंगली रख दो ऐसे करके और वो वाला करवाए, है नहीं? और क्या, ये कल का और आज का प्रोसेस है भाई साहब। अब समस्या थोड़ी देर के लिए उन लोगों को होगी जिन लोगों ने कल क्लास छोड़ी है, बाधा नहीं उनसे बिल्कुल भी उनको सिखा पाऊंगा। ये जो कुछ भी लिखा है सीमेंट, उसका कोड ये है, तथा HEIGHT हाइट, इसका कोड दे रखा है JCKTJR। तो फादर का कोड क्या होगा? FATHER। जनता जवाब जल्दी फटाफट। अगर इसमें सेम मैच नहीं करेगा तो हम पैटर्न लगा देंगे, कोई टेंशन ही नहीं लेने का। अगर सेम नहीं मिलेगा तो पैटर्न लगा दूंगा। ठीक है, बाकी लोगों को मौका दो। लगाओ फास्ट माइंड। पहला वाला ये लेटर फादर लिखा हुआ है, FATHER। ठीक है, FATHER। देखो जनता, वैसे इसमें सेम कोडिंग मैच कराती है, लेकिन देखो एफ दे रखा है यहाँ कहीं भी एफ नहीं है, तुरंत दिमाग में ले आना कि सेम तो नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या देख लेना, विपरीत चेक कर लेना, सी का उल्टा एक्स होता है, इसमें कहीं है नहीं। आप दिमाग पे आ चलाओगे कि कोई पैटर्न बन रहा है, सी में देखो 2 जोड़ लूं तो ई हो जाएगा, और ई में से 2 कम कर लूं तो सी हो जाएगा। सही है, सुनना, एन में 2 जोड़ लूं तो ओ हो जाएगा, और ई में से 2 कम कर लूं तो सी हो जाएगा, एन में 2 जोड़ लूं तो पी हो जाएगा, और टी में 2 कम कर लूं तो आर हो जाएगा। +2 -2 +2 +2 +2 -2। शुरुआत किससे हो रही मुद्दा ये है, +2 -2 +2 -2। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होता होगा, इसमें भी वही चल रहा है। तो +2 -2 +2 -2 +2 एफ में 2 जोड़ोगे जनता कितना आएगा? H। ए में 2 कम करोगे y,
नहीं पता कैसे करके आई? ए से लेके जेड और ए बी सी डी फिर से, और बाई से पहले जेड दो पीछे आ जाओ। कल बताएं ये सारी बात, अभी बताएंगे। पी में तो जोड़ दो बी, एच में से दो कम कर दो एफ, ई में तो जोड़ दो जी, आर में से दो कम कर दो तो पी। भाई स्पीड है अगर पढ़ाने में ना तो इसलिए नहीं है कि आपको सिखा रहे हैं, हमने कल ही सिखाया है सब कुछ, ठीक है। अब तो प्रैक्टिस है थोड़ी देर, करो बर्दाश्त। अब जो नहीं आए तो उनको खाली बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगला देखो मजा, ये लिखा है मजा, ओ बी बी, जनता स्पीड लगाओ जरा, तथा ब्लैक कोड किया गया है DM CDM। किताब का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है ड्रिंक पर ही क्वेश्चन बना दिया है। फुजी जवाब दो जनता स्पीड में जरा, क्या बात कर रहे हो? इतनी पढ़ती ना सारे कुछ बना पा रहा है, अच्छा हो। अरे नहीं बना क्या? नहीं क्या? जो पूछा जा रहा है वो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, इनका उल्टा है होता है वो भी नहीं दिख रहा है, ना तो सेम है ना विपरीत है। पैटर्न देखूंगा, दो जोड़ रहा हूँ, एक जोड़ रहा हूँ, ठीक है, दो जोड़ रहा हूँ, एक कम कर रहा हूँ, अच्छा, और इसमें दो जोड़ रहा हूँ। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे सर जेड से बी और जेड से ए कैसे हो रहा है, ये एक समस्या बन रही होगी। तो मैंने कल ये पढ़ाया है कि ए बी सी डी जो होते हैं बेटा ऐसे करके एक्स वाई जेड यहाँ तक लिख देते हैं, उसके बाद ए बी सी डी खुद को रिपीट करती है ऐसे करके फिर से जाती है एक्स वाई जेड पर। सुन लो भाई, तो ए बी सी डी में जो लेटर होते हैं ये मान लो 26 तक है नहीं, तो ये 27 हो जाता है। ए का मान, ये बी का मान 28 होता है, सी का मान 29 होता है, डी का मान 30 होता है, ये भी चल जाता है, सही है। और इनसे कंपेयर करोगे इसकी 24 की 25 की, तो आपको साफ साफ दिखेगा। देखो ये 26 पर होता है और ये 27 पर 28 पर होता है, ये देखो कि 28 पर 26 में दो जोड़ोगे 28 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये कल पढ़ाया है बहुत बढ़िया से। ये देखो 26 होता है और ये 27 होता है, ये 27 पर भी तो होता है, एक जोड़ोगे देखो 26 1 27 हो गया नहीं हो गया? यहाँ 13 2 15 हो गया, देखो 1 से 2 हो गया, इधर 1 से क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो 13 में 2 जोड़ोगे तो 15, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 26 में 2 जोड़ोगे 28, 26 में 1 जोड़ोगे 27 और 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, +2 +1 +2 +1 +2 +1 चलता यू ही लग रहा होगा, +2 +1 +2 खत्म हो गया। ये +2h +1 b +2h b +1h a और ये आंसर है। देखो तो हो ये आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? बढ़ जाए फिर आगे, चलो भाई अगला क्वेश्चन है ना, कुछ ना कोडिंग रिकॉर्डिंग पर कुछ नहीं कहा। कल जब इतनी मोहब्बत से पढ़ाया था इसको, अब क्वेश्चन तो बचने का मतलब ही नहीं बनता है। पीछे वाले बात कब करें, माना कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, बात नहीं करो भाई।
टाइम नहीं है, आंसर दो। कुछ ना दिख रहा क्वेश्चन में। जनता जवाब मांग रही है, हो गया? अच्छा इधर देखो, जान चक्कर में पड़ गई, पैटर्न में नाम रखे हुए। भाई आ रहा ना, मैंने आपको एक चीज बताई, देखो मैं आपको कितनी अच्छी बात बताई है अभी। जब ये टाइप ने मुझसे पूछा था, जब ये टाइप पूछा था कि सर 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा, 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा, तो क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप चेक कर लेना सेम कोडिंग, क्योंकि ज्यादातर सेम कोडिंग ही होती है, वो अलग बात है, या फिर बाद में आप चेक कर लेना क्या पैटर्न, सेम कोडिंग, अपोजिट कोडिंग, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जब लिखा हुआ देखा ना, सबसे पहले क्या देखता हूँ मैं, सेम कोडिंग। यहाँ ऐसा इधर कहीं है, ये है, इधर एल है, इनमें कहीं पर भी एल, ये है, ये ए है, इसमें है क्या है, ये टी है, ये टी है, ये ई है, और ये, और यहाँ अच्छी बात है, ई का कोड देखो क्या एक्स, और ई का कोड क्या है, ये और प्रॉपर्टी पड़ गई कि हाँ कोडिंग सेम है। जो भी पूछा जाए वो सारे लेटर इन दोनों में मिल जाए, तो कोडिंग कैसी सेम, वरना पैटर्न लगा लगा के देखा तो पैटर्न ना मैच करता हो, समझे। तो जो यहाँ तक कुछ बोला जाता है ना, समझ लो, वो सारी बातें दोनों होती है क्वेश्चनों पर। हाँ, ये मत सोचो ये एक खाली फर्जी बात है, एकदम सही बात बताता हूँ मैं। ये पैटर्न मैच आप कर सकते हैं किस स्टेप में, वरना सबसे पहले सेम कोडिंग ही देखना, सबसे पहले सेम कोडिंग। मैंने जितने भी क्वेश्चन किए सब में पहले सेम कोडिंग चेक कीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि क्वेश्चन जो है ज्यादातर सेम कोडिंग से ही लग जाता है। किताब है, अपने अपने मन से क्वेश्चन रख रहे हैं, इसलिए अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा कोड बच्चों क्या है, जी, चुप जाओ। एल का कोड क्या है, पी, ए का कोड जनता टी, टी का कोड जनता एन, ई का कोड एक्स। ये आपका आंसर। बताओ क्वेश्चन छोड़ने लायक था ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था क्या? और आप पैटर्न वहां मैच करते रहते, पैटर्न में लाते रहते, नंबरिंग करते रहते, और मजबूरन आप क्वेश्चन छोड़ के आते, क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ बच्चों कि जब भी पेपर में कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले सेम कोडिंग चेक करो, अपोजिट कोडिंग चेक करो, तब मिक्स कोडिंग पर पैटर्न लगाना शुरू करो नंबरिंग करके। ये तरीका है करने का, ठीक है, एक बार में सटीक आंसर लाने का। ये कोई हवा में बोली हुई बात नहीं है भाई साहब, इसको मैंने अनुभव किया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो बात ये है कि ये टाइप के तुम क्वेश्चन अब सब कर लेना, किताब कोई सी भी हो, किताब कोई सी भी। अगर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 90 की गारंटी मैं ले रहा हूँ आंसर की बना लेना 90 की। टाइम लग जाए भले कोई दिक्कत ना है, पैटर्न चेक करने में टाइम लग सकता है, आंसर की बनाना 90 सही होंगे सबके। अब जो कतई न्यूट्रल है, दिमाग से पैदल हैं, उनके बारे में थोड़ी कोई गारंटी ले रहे हैं। गारंटी तो हम उनकी ले रहे हैं जो वास्तविकता में थोड़ा सा बातों को समझते हैं, और मेरी नजरों में सब हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं ना जान रहा हूँ उनको? एक बच्चे की स्थिति को मुझे पता लग जाता है, 4 दिन कोई बैठ के पढ़ ले मेरे सामने, पता लग जाएगा ये बंदा क्या करने वाला है, ठीक है ना। तो 90 की गारंटी उन्हीं लोगों की है, ठीक है ना। 90% रिजल्ट ज़्यादा हो गया कुछ, लेकिन मैंने पढ़ाया जिस तरह से, आप चेक करना, ये वाले मेथड के सारे क्वेश्चन सही है, ये गारंटी नहीं। आप चलो आगे चलना है, क्या हो जाएगा। अगला जो कोडिंग आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा टफ में से एक है, अक्षर संख्या।
कोई गारंटी नहीं लूंगा इसकी मैं, इसकी कोई गारंटी नहीं लूंगा कि ये वाली बात हुआ तो एक्यूरेसी 100% हो सकती है इसकी। अक्षर संख्या कोडिंग में देखो क्या होता है, जब आप तरीके सीख लेना बस मेरे, ठीक है ना। इसमें तरीके जरूर ध्यान देना, क्या क्या बताने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, सबसे पहली स्टेप जो होगी आपकी, सबसे पहली स्टेप जो होगी आपकी, आप हमेशा उसकी नंबरिंग देखना। नंबरिंग ही दे देता है कभी कभी आंसर, नंबरिंग ही आंसर देता है। एक तो सेम कोडिंग ही देगा इसमें, सेम कोडिंग बहुत देता है इसमें, नंबरिंग ही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, सही है। दूसरा ध्यान देना यहीं पर, अगर ये वाली बात से आंसर मैच ना करे तो दूसरा पॉइंट देखना, अपोजिट चेक कर लेना, अपोजिट की नंबरिंग, अपोजिट की नंबरिंग तरीके पहले अपने पास रखो, क्या क्या कर सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट, ये जो नंबरिंग दे रखी, नंबरिंग, ये जो नंबरिंग दे रखी होती है, इसमें तो डिजिट सम लगा लेता है, बड़ा चालाकी खेल जाता है। डिजिट सम लगा देगा आपके सामने, डिजिट सम, जैसे एन देगा, एन का कोड कितना होता है 14, और वो चालाकी से इसको 5 लिख देगा तुम्हारे लिए, तो तुम चक्कर काट जाओगे जब 5 कैसे आया है, बता रहा हूँ, वो सारी बातें पहले बता रहा हूँ। डिजिट सम पर ध्यान देना, डिजिट सम, सही है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखने का। दूसरी बात आप ध्यान देना, ये जो नंबरिंग की होगी, नंबरिंग आपने, नंबरिंग जो आपने की होगी, यही आपका एनालॉजी टॉपिक जब पढ़ाऊंगा उसमें भी यही लागू कर पाऊंगा आपको। ये नंबरिंग में क्या कर सकता है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, नंबरिंग का जोड़ कर सकता है, नंबरिंग का जोड़ ही सीधे आंसर दे देगा, ठीक है ना। हाँ, या फिर जो कुछ भी जोड़ आएगा, जोड़ आएगा, ये जो जोड़ आएगा, इसमें क्या क्या कर सकता है, ये जो जोड़ आएगा, इसमें जो यहाँ पर नंबर दे रखे होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, जो भी लेटर्स दे रखे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैन लिख दे रहा हूँ, मैन, तो जैसे मैन में इनका जोड़ कर दिया हमने एग्जांपल के तौर पे, समझाओ इस वाली बात को समझा रहा हूँ। जैसे मैंने ये मैन लिखा, मैन को बेटा नंबर करूंगा, ये 13 1 14 और 14 14, सुन लो भाई पूरी बात, इनका जोड़ सबका 28 आ गया। अब इस 28 के साथ वो बहुत बार खेल करेगा, हो सकता है इस 28 का डिजिट सम लगा दे, एक लिख दे। अब आपको भी डिजिट सम एक कैसे हो गया, अरे 8 तो 10 हो गया, 10 का कितना हो जाएगा, गणित में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, एक रख देगा वैल्यू, या डिजिट सम ना करके इन दोनों संख्याओं की क्या कर देगा, वो गुणा कर देगा। 8 दूनी 16 भी लिख सकता है, तो आप इन दोनों संख्याओं का जोड़ भी कर सकता है, सीधे सीधे 10 भी लिख सकता है। और जो सबसे ज्यादा करेगा, वो सबसे ज्यादा करेगा, ये कितने लेटर हैं बताओ, जो नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, यही प्लस कर देगा इस 28 में, बहुत बार ये काम करेगा, इन्हीं से गुणा कर देगा, नंबर ऑफ लेटर से गुणा कर देगा, ये सब हरकतें करेगा आपको क्वेश्चन वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा, जो जोड़ आएगा हमारा निकल के, इस जोड़ के साथ में मान लो एक्स वाई के रूप में वैल्यू आई, ये वैल्यू एक्स वाई के रूप में आई, तो इसको वो क्या कर सकता है, इसके साथ में नंबर ऑफ लेटर से जोड़ कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर का जोड़। कई ये तो बातें ज्यादा हो रही हैं, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रास्ते तो खुल रहे हैं, आपके करने के रास्ते खुल रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे भी होता है, ये जोड़ सकता है, नंबर ऑफ लेटर एक्स वाई में क्या नंबर ऑफ लेटर जोड़ सकता है, वो घटा भी तो सकता है भाई, वो नंबर ऑफ लेटर से गुणा भी कर सकता है, वो नंबर ऑफ लेटर से भाग भी कर सकता है, ये तीनों काम करेगा। आगे जब सादस्ता टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें भी यही तरीके काम करेगा, सही है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अपोजिट तो मैंने बता ही दिया आपको, इन पर अपोजिट पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इन पर वर्ग क्यूब कम बनाता है, जो वर्ग क्यूब संख्या होती है ना, इस वाले केस में कम बनाएगा, वो वहां बनाएगा एनालॉजी में, सादस्ता जब पढ़ाऊंगा उसमें बनाएगा वर्ग क्यूब वाली बात, ठीक है। क्या चीज के साथ होता है, स्वर व्यंजन वाला, हाँ वो वाला कंसेप्ट बताने वाला हूँ। इसमें स्वर व्यंजन पर और वो नंबरिंग कर करके हरकत कर सकता है, तो आप स्वर व्यंजन वाली बात तो यहाँ भी रखते हैं, स्वर और व्यंजन वाली बात, ये तो मैंने पीछे भी
बताई थी आपको, सॉल्व करने वाला पैटर्न पीछे भी बताया था। आप तरीकों में बस इतनी सी बातें रख लो दिमाग में, इतनी सी बातें रख लो और बॉक्स बनाए रखना। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तरीके बढ़ते चले जाएंगे। सही है, तरीके बढ़ते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है पहला बोर्ड पर। हर जी क्वेश्चन कम कराऊंगा भाई साहब, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन वही होंगे जो जिसमें दम होगी थोड़ी। पहला क्वेश्चन फर्जी होगा, हो सकता है ना। पहला क्वेश्चन आ रहा है नॉट, एनओटी नॉट। नॉट को जो कोड किया गया है 49 में किया गया है। नॉट का कोड 49 है। तो COW पाओ। जो लोग तरीके नहीं लिख रहे हैं ना वो गलती कर रहे हैं, ध्यान रखना। तरीके जो नहीं लिखेंगे वो गलती करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। तरीके जो नहीं लिखेंगे वो गलती करेंगे, बता दूंगा मैं क्वेश्चन में बता। ठीक है, काम जल्दी आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या देखो, बताओ यहाँ लेटर दे रखा है। लेटर को नंबर की फॉर्म में बदलने के लिए क्या कर सकते हो? पहले इसकी खुद की नंबर देख लेते है नहीं। तो ये देखो 14 वो 15 पर आता है, T 20 पर आता है, दोनों को जोड़ सकते हो। 14 और 15 29 29 20 49, यानी इन्हीं का जोड़ आ गया। तो मैंने कहा ना था वहां पर जोड़ ही आ जाएगा सीधे। आप नहीं बताए थे? ठीक है, ये देखो इनका जोड़ ही आंसर आ गया। ये 3, ये 15, ये 23, 23 3 26, 26 15 कितने 41। क्या सही जोड़ा मैंने? एकदम आंसर सही है, 41 आंसर आ रहा है। देर होगी क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये तो कोई ना कोई तरफ बहुत जल्दी करा है भाई, तरीका शॉर्ट है इसलिए जल्दी दिखता होगा। तो सही है, ये ध्यान रखो। ये मैं हल्के हल्के रामायण पढ़ाता रहता बहुत देर तक, तो एक अलग बात है। ठीक है, और वैसे भी 1.5 घंटे तुम रामायण पढ़ ही लेते हो पहले ही, तो तुम्हें पता है। आधी उनकी चक्कर पढ़ नहीं पढ़ लेते हो हैं, तो फिर काहे रामायण पढ़ने की सोच रखी है? कहते ही मत सोचो रामायण के बारे में। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ तो जानो। ओ का कोड है 32, सी का कोड है 49, तो जनता सम का कोड अगर कोई बता दो तो मैं जान सकता हूं। ये पेपर में आएगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। ये पेपर में आएगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। देख लो 63, देख लो हम लोग मिलकर देख लो को आ गया। कंपटीशन पढ़ रहे हो, थोड़ा दिमाग से कंपटीशन लेवल पर पहुंचा दो। ये हाई स्कूल की है, नहीं है जो लिखते हैं आपको पास होना, टिक लगाने पड़ेंगे इसमें। अजय भाई तुम्हारा आंसर ना आया? मैंने पास दिया, एक बंदा मेरा कुछ और, एक बंदा मेरा कुछ और, एक बंदा मेरा कुछ और। ठीक है, तुम्हारे साथ दिमाग से बात करते हैं। करते रहो। 49, बहुत बढ़िया, बहुत देर में सही जवाब दिया तुमने, ठीक है ना। इधर देखो लोग, देखो सबसे पहले हमारी अप्रोच पेपर में क्या होगी। अच्छा, पेपर में जब हम बैठे होंगे तो हम इसको देखेंगे 7 और इसको देखेंगे 15, देखेंगे नहीं देखेंगे। और 15 7 कितना होता है 22। पहले पेपर वाली अप्रोच बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सबको पता नहीं, सबको पता पहले से। अब आप पेपर में जो बैठे होगे तो 22 और 10 32 कर दोगे आप, ये दिमाग चला लोगे। 10 जोड़ के 32 कर दिया मैंने, 10 अपनी तरफ से जोड़ा जा सकता है। जब इसको देखोगे 19 19 8 और 5, देखो 19 8 कितने 27 27 5 कितने होते हैं मोती जोड़ा 32। और 32 में बेटा 10 नहीं जोड़ोगे, बताओ यहाँ 10 जोड़ा तो यहाँ भी 10 ही जोड़ोगे। और 10 जोड़ते ये तो 42 आना चाहिए, और आगे आ रहा 49। इसका मतलब ये पैटर्न सही है।
ये पैटर्न सही नहीं, अगर वहाँ 42 होता तो पैटर्न सही। मानो बात को, अब तुम चक्कर में पड़ गए यार, जे वाली बात तो हुई ना, अब क्या कर सकता हूँ। याद करो तरीकों को, क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, अरे दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, अपोजिट। तो जी का उल्टा टी, और टी कितने पर होता है, ओ का उल्टा एल, एल कितने पर होता है, दोनों को जोड़ो जनता के साथ। देखा आंसर, अब देखा एस का उल्टा एच, एच 8 पर होता है, एच का उल्टा एस, एस 19 पर होता है, ई का उल्टा बी 22 पर होता है। इतना जोड़ कर ले, 22 और 8 30 और 19 49। कहीं ना हम तो ऐसे अरे तो 22 8 30 19 49 ना हो गए, मैच कर गया भैया, इसको कन्वर्ट कर दो बस। आपको ये एस का उल्टा एच होता है 8, एल ओ होता है 12, एन का एन 14, ई का 22। इनको जोड़ना है 22 8 30, 30 12 कितने होते हैं 42, 42 10 52, 52 4 56। ये देखो ऐसे करेंगे, सही है। वो जो उधर लिखा है तो फटी बात ना लिखी है, वो वाली बात आपको काम करेगी अगर आप अपनी कॉपी में नोट करें तो, ठीक है। अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगवाता है। मैं जिस तरह से चीजों को आसान करता हूँ, हिम्मत जुटाते हो। हाँ कर रहा है, सही बात है। और का पहले तो खाली हाँ में काम चला देता ना। A1 को लिखा जा रहा है 1, B को लिखा जा रहा है 3, और इसी तरह विषम संख्यात्मक मान सौंपा जाता है प्रत्येक अक्षर को। इसी प्रकार प्रत्येक अक्षर को विषम संख्यात्मक मान सौंपा जाता है। तो इंडियन का कोड क्या होगा, इंडियन का मान क्या होगा। कल तो भाई साहब ऐसा मैच आया फर्जी था यार, हमने यूई को पहले खिला दिया 50 रन आउट हो गए, तो टीम का मैच बर्बाद। तो पहले बैटिंग कर लेती इंडिया, मार के तो 2.5 में मजा आता। मैच की लड़कियों देखते रहा करो, करंट के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हमसे तो हॉकी का कोई प्लेयर का नाम पूछा जाए, बैडमिंटन के प्लेयर का नाम पूछा जाए, कुछ ना पता है, करंट में आता है तो कोई एक भी आंसर ना लगा। क्रिकेट का आ जाए तो एक भी ना छूटता। इसलिए तुम लोग भी देखते रहा करो, कुछ ना दिमाग शुद्ध भाषा में बोल रहा है। वो आगे कि ए को 8 लिखा है तो बी को 3 लिख दिया है, और सभी संख्यात्मक मान जो हो विषम संख्या में दर्शाए जा रहे हैं। अब इंडियन को क्या लिखा जाएगा, तो देखो आई अपने आप में 9 होता है, सबको पता है विषम है नहीं है ये। अरे ये तो विषम ही है संख्या, आई 9 पर आता है, विषम संख्या है। लेकिन एन 14 पर आता है, लेकिन 14 नहीं लिखना, 15 लिखना। ये हर संख्या को विषम के रूप में दर्शाना है। डी 4 पर आता है, 4 में लिखना, 5 लिखना। आई 9 पर ही आता है, 1 लिख दो ऐसे ही, और 14 को 15। इनको सबको जोड़ना, सबको जोड़ दो। 15 15 30, 5 35, 35 और 1 36, 36 और 4 40, 40 5 45, 9 54। सही बनाया ना, देखा 54 आंसर है। नोट कर, हाँ समझे। प्रत्येक संख्या को विषम संख्या बनाना था। आगे बढ़े भाई।
लोग भी अपने एक आध क्वेश्चन पूछ ले करो, तुम लोग तो कभी पूछते ही नहीं हो। यूपीएससी 2017 का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन में कतई कम नहीं है, आप लोग बस अपनी दम बढ़ा जाते हैं। फोटो में नहीं लिया सर अभी? वो लेके चले जाओ, बातें नहीं भाई। बहुत तेजी से आंसर बताओ। 12 10 को 4, 13 31 को 8, 2016 को चला जाएगा। जीरो भी आ सकता है। जोड़ दिया उसको। अच्छा, अब की बार दिमाग लगा बोलते 1 2 2 4, चलिए डिजिट सा 1 2 3 यानी 4 ही हो गए, 4 हो गए, 4 4 6, बातें नहीं, 6 1 7 2 जीरो कैसे आ जाएगा? 9 ही आएगा आंसर। ये यूपीएससी में पूछा तो देखिए कैसी खबर रही है, ठीक है दरोगा बन जाओगे इन हालात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बातें नहीं करो भाई। एमियन मैन मैन को कोड किया गया है वुमेन को कोड किया गया है तो फीमेल को कोड क्या होगा? ये करो जरा कोड इसको। करो स्पीड बढ़ाओ हैं। चुप रहो। आंसर आ जाए तो बोलो मत। बन गया 48 आ रहा है बहुत सारे लोगों का। चलो देखो मैन कोड दिया जा रहा है, मैन मैन। आपने लोग क्या करते हैं, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है पेपर में। 13 1 14 14 14 28 और 28 में 1 2 3 ही जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 31। लेटर्स को मैंने जोड़ने के लिए कहा था, नहीं कहा था? ये काम करेगा। अगला देखो, इधर ध्यान दो। ये इसका जोड़ कितना है? 28। इन दोनों को जोड़ा जाए तो 38। 23 और 15 38 होते नहीं होते? 38 और 28 जोड़ोगे 66 हो जाएगा। और 66 में देखो 1 2 3 4 5 जोड़ दिया, 66 5 सही किया क्या? समझ रहे बात नहीं? तो फीमेल में देखो 6, अब ये जोड़ना भाई बहुत स्पीड कर रही है। 6 5 11 11 13 कितने होते हैं? 24 24 1 25 25 12 37 37 5 कितने होंगे? 42। और जनता 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर जो दे रखे हैं, ये जब छोड़ में जोड़ दो 48। तो ये
वैल्यू आती है उसके साथ बहुत कुछ छेड़छाड़ कर सकता है नहीं? बाद में ये मत कहना कि सब ये कैसे हो रहा है। अगला देख लो भाई, तुमको 18 लिखा जाता है तो हमको क्या लिखा जाएगा? और क्या तुमको 18 लिखो, TUM तुमको 18 लिखा जाता है तो हमको क्या लिखा जाएगा? तुमको 18 लिखा जाता है तो हमको क्या लिखा जाएगा? तुमको 18 कहा जाता है तो हमको क्या लिखा जाएगा? सही है? कैसे मालूम? ऑप्शन दे रहे हैं तो हमारी तबीयत खराब करवाई दे। 16, 14, 12, 16, 14, 12, ठीक है। इनका 14, बाकी लोगों का बाकी लोग क्या करेंगे? 17, 14 दोनों आते हैं। 17 लिया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी। हाँ, इनसे भी बात की जाएगी। और तो नहीं आया सर, 15 आएगा। 15 से 14 भी आना है। 14 नहीं, 14 सर 15 का ही 14 ही बता रहे हैं। सर 15 का ही हैं? 15 है ना? इतना है? हाँ। है तो है। हाँ। अब देखो हमारे लिए तो कुछ ना पता भाई, इस नंबर का हम कुछ ना कुछ इसके साथ कलेक्शन जोड़ने वाले हैं। ये 20, ये 21 और ये 13। अगर 20 इतनी जोड़ूंगा 41 41 13 कितने होते हैं? 52 नहीं 54 ठीक है। और हम तो 5, 4, 9 करेंगे और 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 18 लाओ, लिगेट्सन लगाओ, ठीक है। अब देखना 8 और ये कितना हो गया? 21, ये कितना हो गया? 13। 8, 13, 29, 29 और 31, 30, 12, 42। डिजिटसन लगाऊंगा, डिजिटसन किया कितना आ गया? 4, 2, 6 की गुणा 2 से करूंगा तो कितना? रोक लोगे क्या? 12 का है तुम्हारा? अरे 12 है तो आपका 14 है। नहीं, तुम यो बताओ तुम्हारा 12 है क्या? तुम्हारा 2 से 12 लगा के आएगा पेट में। सुनना पहले। अब आपने क्या किया? ये तो उसकी अप्रोच थी, जैसे मेरी अप्रोच होगी, मान लो गलत है क्या? तरीका सही है ना? ठीक। उसको वो पूरे नंबर जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? अब 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस 3 से कर दो डिवाइड, 18, 3, 14, ठीक है ना? अब बेटा यहाँ पर आया 42 और कितनी संख्या? 1, 2, 3, 3 से कर दो डिवाइड तो कितना आएगा? 14। आंसर ये भी सही है। एक बंदा ये करके आएगा, दोनों एग्जाम हॉल से निकल के आएंगे। बात यही होगी कि तुमको 18 क्या आ गया था तो हमको क्या कहा गया था, वो वाला तू बता कौन सा लगा के आया है, ठीक है? तो वो कहेगा मैं जो लगा के आया 14 लगा के आया, तो वो दूसरा वाला पता क्या कहेगा? तेरा गलत है, 12 आंसर है, ठीक है? 12 आंसर है। क्या तू 12 पता कैसे बताएगा? बिल्कुल बात सही नहीं निकलेगी, ठीक है? वो कहेगा तू 14 पता कैसे आया, तो वो ऐसे आया। दोनों लोग लड़ेंगे इस बात पर कि हाँ भाई साहब आंसर दोनों का सही है। इसीलिए रीजनिंग में अगर तुमसे कोई आदमी ये कह रहा है ना कि मेरे 25 में 25 आ रहे हैं रीजनिंग में, सीजीएल वाले पेपर की बात कर रहे हैं, जब 25 में प्रोग्राम ना करता 25 में 25 आ रहे हैं, तो समझ लो हो सकता सफेद झूठो बोलते हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं रीजनिंग बहुत पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में घूमती रीजनिंग हमेशा, ठीक है? कई बैचों पढ़ाता रहता, 5-6 बैच में रीजनिंग के पढ़ा रहा डेली, तो रीजनिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन मुझसे कोई कहा 25 में 25, मैं कभी नहीं कहता इस बात। बताओ कैसे कह दोगे? एक बंदा 12 लगा के आ रहा है उसका भी तरीका ठीक है, एक बंदा 14 लगा के आ रहा है उसका भी तरीका ठीक है। अब जो एग्जामिनर की इच्छा होगी वो तरीका ठीक होगा ना?
जो एग्जामिनर मानेगा वो आंसर सही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? ऐसे कहते हो तुम पूरे पूरे नंबर ला रहे हो, आ जाते हैं, अलग बात है, वो इंसिडेंट है। लेकिन मुंह फाड़ के किसी ने कह दिया ना कि पूरे पूरे नंबर, अरे समझ लो सबका झूठ बोल रहा है वो तुम्हारे सामने, समझ गए नहीं समझ गए? गणित में आ सकते हैं, गणित में आ सकते हैं, डिजिट का कहीं मल्टीपल कुछ ना कुछ लगा के आंसर तक पहुंच जाता है आदमी। डिग्री में क्या करोगे, पहुंच तो गए आंसर पे, ऑप्शन नहीं मिल गया। आप सुनो सही क्या है, सुन लो तरीका, देखो क्या बताया। तरीके में ये बताया था एक्स वाई जो भी मान आएगा उसके साथ में जोड़ भी हो सकता है, घटाया भी हो सकता है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है। इसकी नंबर ऑफ लेटर्स की, तो नंबर ऑफ लेटर्स की यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। देखो 1 2 3 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 से डिवाइड कर रहा है, तो 12 वाला जो होगा पेपर में फेल हो जाएगा। 12 वाले को क्या है, बाहर कर दिया जाएगा, 14 वाले का आंसर क्या मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। रूल ये कहता है, जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग 14 आंसर चाहिए, गलत 12 में लिखा, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि इसमें आंसर क्या है, 14 आंसर। आप 17 वाले भाई साहब से मुझे मिलवाना है आंसर का, 17 में 3 माइनस करा तब 14 आ गया, वैसे 17 में 3 माइनस करा था तभी 14 आ गया। अरे इतना बताओ, फिर से बताओ। अरे यहाँ सब क्या पूरा किया? करा, छोड़ो उसे। अरे गलत हो गया मुझे लगा कुछ अच्छे या तो क्या तो कोई बात नहीं कहो, तुम 15 बता रहे थे, तुम बता पाओगे 15 के बारे में? गलत लिख गया था, चलो समझ में आ गया ये। तो एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, एक से अधिक तरीके लगाए जा सकते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तरीका जो बेस्ट होता है वही वाला वैलिड होता है। वैलिड ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर कि जब भी कोई एक्स वाई के रूप में संख्या आएगी उसके साथ में नंबर ऑफ लेटर्स का जोड़ भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, गुणा भी हो सकती है और भाग भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये मान्य होगा। अब वो डिजिट का मैं पहले तो मान्य थोड़ी कर दूंगा, वो तो गलत बात है, ठीक है। हम जरा अगले टाइप की तरफ जाएंगे, अगले टाइप की तरफ जाएंगे, सही है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप 2 तरीके लगते हैं, इन टाइप के क्वेश्चनों में आप 2 तरीके लगाएंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक तो मैं 10th वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, मिल जाए मुझे अभी को, जिस पर कोई तरीका नहीं लगेगा, सही है। देख लो आपका कम चलाओ और क्वेश्चन पर आ जाओ। कर लो बात सही है। बातें करोगे जाते, फिर क्वेश्चन दे दूंगा बढ़िया होगा। मैनेजर लिखो, मैनेजर 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 नाउ का मैनेजर 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 को जो कोड किया गया है वो 34 किया गया है। डायरेक्टर डायरेक्टर का कोड किया गया है 35। असिस्टेंट कोड किया गया 36। सरल वाला पूछ लिया है, स्टाफ का कोड क्या होगा, स्टाफ का कोड क्या होगा? अब इसको बताओ मेरी गलती है क्या भाई? इतने क्वेश्चन मुझे करवाने पड़ते हैं, इस सिलेबस खिंचवा दो बस खाली, समझ आया कुछ ना का मतलब बनता है, जगह चैप्टर रह जाए कंप्लीट मत करिए, ठीक है। और क्या जो भी पढ़ाया जाए कम से कम वो तो सही हो जाए, बाकी देखेंगे। अब ये वाला ना हो रहा क्या हो गया? अगली बार में आप लिखा हुआ 27 32 पैटर्न लग रहा है कुछ? तो आप लोगों को ऑप्शन दिखा दिए जाए। अच्छा एक बात और बताना रह गया, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं छूट गई थी मुझसे। ये जो एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई आपको ना रुला के रख देगा ये वाला पॉइंट। ये कभी कभी बाई एक्स लिख देता है, इनके अक्षरों को पलट देता है, इतनी कमबख्ती करता है, बात ही समझ में नहीं आती वहां पर। जैसे कोई भी संख्या जो जोड़ आ रहा है, जैसे यहाँ पर 18 आया,
वो क्या खेल करेगा, यहाँ 81 लिख देगा, 81 लिख देता है कभी कभी। ठीक है, ये 14 जो आंसर आया यही आंसर कैसा लिखेगा आपको 41 लिखेगा। वो पलट के लिख देता है कभी कभी, तो धोखा हो जाएगा, आपको भूल जाओगे क्या चल रहा था। तो याद रखना ये एक्स वाई कभी बाई एक्स के रूप में भी मिल सकता है। ये फॉर्मेट जरूर उतार लो, क्योंकि यही तो मैंने खास बात है पढ़ाने की। तो कोई भी टीचर से पढ़ लेना तो तरीके अपने लिखवाएगा पहले आंसर, सही है। कभी भी किसी बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लेना, यूट्यूब पर जाओ, अगर कोई तुम्हें तरीके बता दे, पहले टाइप करवाएगा, टाइप करके तरीका बता देगा। ये मैं आपको इसलिए बताता कि मेरा और आपका रेगुलर सेम हो गया, अब पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। आप, मैं तो ओपन कह रहा हूँ तुमसे, तुम कहीं भी देख लो जाके, जाओ बढ़िया से बढ़िया टीचिंग पर जाकर टीचरों से पढ़ लो जाके, अगर तरीका कोई तुम्हें बता दे अपने डायरेक्टर। और जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं वो बच्चे बहुत तेजी से ग्रोथ भी करते हैं। इस पर हम जरा फोकस करेंगे, जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो मैं देख पा रहा हूँ नंबरिंग बहुत बड़ी चली जाएगी, नंबरिंग बहुत बड़ी चली जाएगी। सबको जोड़ कर देखो ना, कहाँ ये टॉपिक दिख रहा है, नंबरिंग बहुत बड़ी जा रही है। तो पहले तो छोटा दिमाग तो यहाँ पर होता है ना, पहले उसका यूज करते हैं। ये देखो, ये इन भाई साहब से निपटो पहले, तीनों स्वर हैं, है नहीं, एक 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 इनसे निपटो, ये 5 निकले, इनका सबका जोड़ करना जरा 7 हो गया, 14 सॉरी 13 और 14 27, 27 से कितने होते हैं 33 से 18 कितने होते हैं 58, जोड़ से तो नहीं बन रहा है। अच्छा, ऑप्शन बहुत छोटे हैं भाई, ऑप्शन दिखाऊं तुम्हें पहले, ऑप्शन भी देख लो कोई आ रहा। ऑप्शन है 14, ऑप्शन है 41, ऑप्शन है 33, ऑप्शन है 23। बड़ा हरकतें की है मुझे लग रहा है इसमें। कोई भरोसा नहीं करेगा ये क्वेश्चन में है इसमें, इनको तीनों चेक करने हैं। बताएं फिर, इनमें से ऑप्शन कोई मैच कर रहा है तुम लोगों को? कर रहा है देख लीजिएगा। चलो, मैंने पहली अप्रोच वही लगाई जो मेरे दिमाग में चलेगी, इनकी नंबरिंग है, इनका अपोजिट। जहाँ तक मैं आंसर की बात कर रहा हूँ ये पहुँचूंगा नहीं, और ये किसी टीचर बुक से पढ़ा रहा हूँ तो वो टीचर ने बना के दिया है क्वेश्चन, पेपर में कभी आ ही नहीं सकता, दिया ही नहीं जाएगा, टीचर का बनाया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो बनाया हुआ क्या है, कुछ है नहीं बनाया हुआ। आप देखो जरा, इसमें एक चीज़ दिखेगी आपको, मैं चला तो सही था लेकिन थोड़ा सा ना बीच में रुक गया था। एक 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 3 स्वर हो गए, 1 2 3 4 व्यंजन हो गए, ये 3 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। देखना क्या कम वक्ती दिखाई इसमें, 1 2 और 5। डायरेक्टर नहीं बनेगा ऐसे करके, डायरेक्टर गलत लिखा मैंने शायद, डायरेक्टर क्यों लिखा जाएगा डायरेक्टर, ये सही है। ये देखो आई ई ओ 3 स्वर हो गए, तरीका समझो। और 1 2 3 4 5 व्यंजन हो गए, हजम हुई बात। अब खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 लिख दूं और 1 2 3 4 14 आंसर। बताओ कैसे करके कर लेगा कोई आंसर, इतना फर्जी दिमाग कैसे लगा देगा बताओ। ये तो ज़्यादा प्रैक्टिस में कभी मिल गया क्वेश्चन तो मिल गया, और मैं सच्चाई बता रहा, सही किताबें अगर आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को करोगे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट से करोगे किसी एग्जाम के तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता कोई एग्जाम, सही है। चलो फिलहाल हम अपना थोड़ा सा टाइपिंग खींच लें। तो मैंने बोला तो इधर तो आधा लिख रहा था, आधा लिख रहा था। कोई दिक्कत परेशानी है? एक बार और परेशानी देख लेना, चाय भी है क्या ही बताऊं। डियर
ये डियर हिरन वाला है या पीरिय वाला है? ये डियर हिरन वाला है या पीरिय वाला है? हिरन वाला हिरन वाला है। ये क्या ये हील्स लिख के आ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? ये करके दिखाओ। जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन इतने क्या ये बताओ, परेशान मत होइए। ये बनाए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपका दिमाग नहीं लगता। अरे ये बनाए हुए क्वेश्चन, ये नहीं लगेंगे। बनाए हुए क्वेश्चन टीचर के द्वारा जब अपने आप फ्रेम किए जाते हैं ना क्वेश्चन, तो उसका ही दिमाग होता है उसमें केवल, वही अपने चैनल पर पढ़ा सकता है। बच्चों को लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, ये बनाए हुआ क्वेश्चन होगा, तुम देखना कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ये 4 जो लिख रखा है, 4 में से 3 कम करोगे तो 1 मिलेगा। ये 5 लिख रखा है, 5 में 3 कम करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये 5 लिख रखा है, 5 में 3 कम करोगे तो 2 मिलेगा। और ये 18 लिख रखा है, 3 कम करोगे तो कितना मिलेगा? कोई तरीका तो इसको तरीका मानो, क्या किताबों में पढ़ा है? होता नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये किसी टीचर की किताब से मैं पढ़ा रहा है, इसलिए काबिल से दिखा रहा है। ये जो किताबें आती हैं तो ऐसे करके ये किताबें आती हैं, जैसे ये भाई साहब की ये किताब आई है, ये किताब आई है ना, टीचर की है। टीचर ने अपना माइंड दिखाया है इसमें। अगर बात ये होती ना, पीछे मैंने देख लिया, टीचर अपना माइंड नहीं लगाएगा तो सबके क्वेश्चन होते हैं वो सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। और अपना जलवा दिखाना है तो थोड़ी सी बात अलग दिखानी पड़ती है, तो अपने क्वेश्चन लगाते हैं लोग। समझे नहीं कि देखो मेरा किसी का कंटेंट मैच नहीं करेगा, वो तरीकों पर नहीं जाते हैं, कंटेंट दिखाते हैं अपना कि देखो मेरा कंटेंट किसी से मैच नहीं करेगा। ये समस्या आ जा रही है। और वास्तविक किताबें जो एग्जाम की क्वेश्चन, जैसे आप IN पब्लिकेशन की किताब उठा के लाओ, ये किताब है अरविंद वाली, ये जो कोई पब्लिकेशन वाला अपनी किताबें बेचता है, वो कौन सा कंटेंट उठाता है? वो किसी टीचर की बुक को नहीं उठाता, वो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको उठाता है। इसलिए उनकी किताबें हमेशा कैसी दिखती है? सरल दिखती है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न एकदम अच्छा होता है। ये काबिलियत नहीं थी, तुम्हें नहीं लगता काबिलियत है? ये काबिलियत ठीक है जो मैं दिखा रहा हूँ, तब ये मत सोचना मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो बेटा, इसमें से क्या करना है? 3 कम करना है। देखो 3 कम करना है, 3 कम करना है, 3 कम करना है। सही बात है। 3 कम कर दोगे 5, 3 कम कर दोगे 2 और 12 में से 3 कम करोगे 9। आंसर है, आंसर है, ठीक है ना। अगला टैग डाल दो। अब ये काबिलियत हमसे नहीं चलेगी, ठीक है, हम भी काबिलियत पर ज्यादा काम नहीं कर पाते। अगला कोडिंग टैग डालेंगे सेंटेंस कोडिंग, ठीक है ना। सेंटेंस कोडिंग इसको उठा दिया जाए। क्या हुआ? 5 से क्वेश्चन गलत होते हैं बताओ। अरे यो इसमें कुछ है ही ना, ये तो एकदम नकली क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान दे लियो। हालांकि जो बात मैं बताऊंगा इसमें हो सकता है कि आपको कभी फॉलो होती दिखे किसी किताब में, कभी ना दिखे। पहले हमारे क्वेश्चनों को देखिएगा। अच्छा बताओ, मैं पेज पढ़ा रहा हूँ, नंबर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ाने चाहिए। हमें लग रहा है कि लिमिटेशन होनी चाहिए पढ़ाने में। 2 क्लास है कोडिंग की, अब तो हो गई, अभी कंटेंट बहुत अच्छा हुआ है। अब या तो मैं कंटेंट पूरा करा दूँ, टाइम काटा दूँ, या फिर सिखा दूँ, कोई तो काम हो सकते हैं। ये पढ़ाने वाले को बताओ तो ना क्या करना है उसको, कुछ भी चल रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। बात ऐसी नहीं कर पाता। टॉम कंफर्ट ध्यान दें, आर मैन लाफिंग।
मोक का कोड किया गया है मैन एंड वुमेन। मैंने एक दिन आपसे एक बात बोली थी कि जो खान सर हैं उनमें क्या विशेषता है? सिर्फ भाषा है भाई? खान सर की जो विशेषता है वो सिर्फ भाषा है। वो तो बहुत सारे बिहारियों की उनकी कोई स्पेशल थोड़ी है। वो कोई स्पेशल चीजों को सरल करते हैं। चीजों को सरल करते हैं। वो पता उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वही कंटेंट को दूसरा टीचर पढ़ाएगा, वो किताब के लैंग्वेज में पढ़ाएगा, और वही कंटेंट वो बंदा अपने तरीके से पढ़ाता है। सरल वाली भाषा से। मेरे दिमाग में हमेशा पढ़ाने से पहले ना यही बात दिमाग में चली थी कि मुझे जो भी काम करे ना सरल करने हो। किताब वाली भाषा तो मैं पढ़ाने का ही नाम हूँ किसी कीमत का। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी तक किताब वाली भाषा नहीं पढ़ाता हूँ। तुम फिल्म मानो हिंदी में आती तो मैं फिल्म पढ़ाता हूँ, हिंदी फिल्म के गाने लिखवा देता हूँ और क्या, और वो सब याद करवा देता हूँ हिंदी बच्चों को, क्योंकि मुझे वो काम ही नहीं करना जो किताब में लिखा हुआ है। किताब वाली चीज केवल क्या है, कंपेयर करने के लिए रखी जाती है। खान सर की विशेषता ये मैंने देखी कि वो वही कंटेंट जो है एक टीचर पढ़ाएगा वो टीचर और तरीके से पढ़ाएगा, और खान सर क्या करते हैं उसको सरल कर देते हैं। कभी आपने देखा होगा इतना सा कंटेंट होगा, इतना सा ही खान सर का एक क्लास खा जाते हैं पूरी। तो कंटेंट अगर उनका पढ़ता है तो कंटेंट ना पढ़ सकता, 2-2.5 क्लास में पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर क्वालिटी खत्म करनी, ठीक है ना? इसलिए परेशानी है। और टीचरों की तरफ वो लगातार अगर ज़्यादा डिस्कशन ना करके पढ़ा दें तो वैसा मैं बता रहा कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी एग्जाम वाले का करवा देंगे। तरीका सरल है ना उनका, वही चीज़ें मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ लोगों के लिए। कठिन से कठिन चीज़ को सरल बनाया जा सकता है। अब लाफिंग का मतलब क्या हुआ ये बता दो। हाँ टीचर होता मान लो कुछ फिजिक्स पढ़ते चले जाओ, फिजिक्स का प्रैक्टिकल टीचर नहीं करा रहा है सामने ना, अपने जैसे आप पढ़ा रहे बेसिकली रियल एग्जांपल से पढ़ा रहा हूं। हाँ तो समझ में आएगी फिजिक्स रियल एग्जांपल पर डिपेंड, पूरी तरह से डिपेंड करती है रियल एग्जांपल पर, ठीक है ना? घर पर डाला तो लेट के लिखा नहीं। केमिस्ट्री पढ़ी जाती, केमिस्ट्री में रियल एग्जांपल से पढ़ाया कि रंग कैसे होते हैं। जनता फोकस करो जरा, क्वेश्चन आ गया है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि टॉम कनफूड का कोड जो है या आर मैन लाफिंग का कोड ये दे रखा है भाई। कोड हमें तो उल्टे सीधे तो होते हैं। आर मैन लाफिंग का कोड ये है, मैन एंड वुमेन का कोड ये है, टाइगर्स आर मैड का कोड ये है, ठीक है? तो कह रहा लाफिंग का कोड क्या होगा? पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कॉमन कोडिंग है। ये कौन सी कोडिंग होती है? कॉमन कोडिंग होती है। इसमें क्या देखने होते हैं? कॉमन देखने होते हैं। आप इन तीनों में बताओ बेटा कौन सी चीज तीनों में कॉमन है? आर तीनों में कॉमन है? आपका टारगेट लाफिंग है, ठीक है ना? आप ये देखो मैन यहाँ पर भी है, मैन यहाँ पर भी है नहीं? तो अब अगर इन दोनों में मैन कॉमन है तो निश्चित रूप से इन दोनों में कोई चीजें कॉमन है। देखो क्या है, ये देखो ये तो मैन का कोड जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना? अब मेरा टारगेट आर है और कहीं आ रहा है पहले वाले में और तीसरे वाले में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेम होगा। टॉम सेम है। तो जो लाफिंग के लिए बचा कोड को क्या है? बचा नहीं बचा? आंसर चिपका सही है। किसी का भी कोड पूछेगा ऐसे निकाल दोगे आप। अब सुनो, आपसे एंड का कोड पूछा जाएगा। एंड का कोड बताओ, एंड का कोड बताओ जल्दी। एंड यहाँ पर कहीं पर भी है? वुमेन कहीं पर भी है? देख लो, वुमेन कहीं पर भी है? कहाँ है? सुनो, अब एंड का जो कोड है और एंड और वुमेन कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अगर दूसरी जगह नहीं है, एंड और वुमेन के कोड यही तो हुए, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि एंड का कोड जो और वो में से कोई एक ही, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो आंसर ऐसे लगेगा, या तो जो होगा या हमें नहीं पता कौन सा। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं जो वुमेन है वो लास्ट में लिखा हुआ है तो मोक भी लास्ट में लिखा हुआ है, तो वुमेन का कोड मोक हो गया। ऐसा पता ही नहीं, ठीक है ना? आपसे एंड का कोड पूछा जाएगा
या तो जो होगा या ऐसे यहाँ से वुमेन का कोड पूछा जाएगा तो वुमेन का कोड क्या बताने वाले हो? अरे यही दिमाग चलाओ फिर से। वुमेन का भी तो पता नहीं है कि जो है नहीं, तो वो जो भी हो सकता है या अरे कुछ समझे नहीं समझे बात में? समझे तो नहीं समझे? नोट करो लेने से इसको नोट करो। पूरा हो गया। हो गया पूरा। पूरा हो गया पूरा। एक ही करते हैं। किस हो गया? टाइम हो सही, ये गया। वाला क्वेश्चन दबाइए। चलो आगे